नमस्ते। आज हम लॉर्ड्स में जो इंडिया इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट चल रहा है उसके पहले दिन यानी 10 जुलाई 2025 के खेल पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास हिंदुस्तान टाइम्स, रॉयटर्स, द गार्डियन, इंडियन एक्सप्रेस इन सब की रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि दिन भर के खेल की जो खास बातें हैं वो सामने लाएं। जी। तो कहानी शुरू हुई इंग्लैंड के टॉस जीतने से। उन्होंने पहले बैटिंग चुनी। लॉर्ड्स की पिच, मौसम सब ठीक लग रहा था बैटिंग के लिए। हाँ लग तो रहा था, लेकिन देखिए लॉर्ड्स का अपना एक माहौल होता है। सुबह थोड़ी सी हरकत रहती है पिच में, और उसका फायदा उठाया भारत के एक शायद अनपेक्षित गेंदबाज ने। बिल्कुल, नीतीश कुमार रेड्डी। मतलब आज का दिन शायद उन्हीं के नाम रहा शुरुआत में। हाँ, रिपोर्ट्स यही बता रही हैं। उन्होंने जल्दी ही शायद 14वें ओवर तक ही इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स को चलता कर दिया। बेन डकेट 23 पर और जैक क्रॉली 18 पर। और यही उनके लिए बड़ा झटका था एकदम शुरुआत में ही। शायद वो बुमराह के लिए ज्यादा प्लान कर रहे थे और रेड्डी ने आकर मतलब चौंका दिया। सही कहा। ये दिखाता है कि टेस्ट क्रिकेट में आप किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते। भारत के लिए ये एक क्या कहते हैं ड्रीम स्टार्ट थी। इंग्लैंड सीधे बैकफुट पर। अच्छा, इन शुरुआती झटकों के बाद फिर जिम्मेदारी आई जो रूट पर। अनुभवी खिलाड़ी। उन्होंने फिर ऑली पोप के साथ मिलकर पारी को संभाला, एकदम एंकर रोल निभाया। हाँ, और यहीं पर रूट का क्लास और अनुभव दिखा। पिच भी, जैसा कई रिपोर्ट्स कह रही हैं, थोड़ी धीमी हुई बाद में, उछाल कम हुआ। अच्छा। रूट ने इन कंडीशंस का पूरा फायदा उठाया, अपना 67वां टेस्ट अर्धशतक भी पूरा किया और पोप के साथ वो पार्टनरशिप बहुत जरूरी थी। पोप ने भी 44 रन बनाए। लेकिन पोप की पारी ज्यादा लंबी नहीं चली। चायकाल के बाद जडेजा ने उन्हें आउट कर दिया। हाँ, जडेजा का वो ब्रेक थ्रू भारत के लिए जरूरी था। पर रूट टिके रहे और फिर कप्तान बेन स्टोक्स के साथ दिन निकाल दिया। रूट नॉट आउट है 96 पर, बस 4 रन दूर शतक से। कमाल की पारी। और स्टोक्स भी 39 पर नॉट आउट हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये बात है, जैसे द गार्डियन ने भी मेंशन किया, कि वो शायद ग्रॉइन इंजरी से परेशान दिख रहे थे। ओह, ये चिंता की बात हो सकती है इंग्लैंड के लिए। बिल्कुल, उनकी फिटनेस कल सुबह बहुत मायने रखेगी। लेकिन हाँ, इस साझेदारी ने इंग्लैंड को 248 तक पहुंचा दिया। मतलब शुरुआती झटकों से अच्छी रिकवरी कहेंगे इसे। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो भारत के लिए रेड्डी के 2 विकेट्स तो थे ही। जी। जसप्रीत बुमराह ने हैरी ब्रूक का एक बड़ा विकेट लिया और जडेजा ने पोप को आउट किया। हाँ, विकेट्स थोड़े बटे हुए हैं। दिखाता है कि गेंदबाजों ने कोशिश पूरी की, डिसिप्लिन रखा। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा, पिच से मदद कम होती गई। बिल्कुल, बाद में बैटिंग थोड़ी आसान हो गई। स्कोर यही बताता है, 82 ओवर में 248 पर 4 विकेट्स। मैच अभी मतलब बैलेंस में है। काया रूट ने शानदार बैटिंग की और शतक के करीब है। इंग्लैंड ने वापसी की, लेकिन स्टोक्स की फिटनेस एक सवाल है। एकदम सही समरी है। अब दूसरे दिन का खेल दिलचस्प होगा। क्या रूट अपना 33वां टेस्ट शतक पूरा कर पाते हैं? क्या भारतीय गेंदबाज सुबह कुछ कमाल दिखा पाएंगे? नई गेंद भी शायद जल्दी ही मिल जाएगी। हाँ, वो भी है। और स्टोक्स कितना साथ दे पाते हैं रूट का, ये सब चीजें इंग्लैंड का फाइनल स्कोर तय करेंगे। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात यह भी है कि कैसे खेल में कभी कभी ऐसे हीरो उभर आते हैं जिनकी उम्मीद नहीं होती, जैसे आज रेड्डी का दिन था। सही। बड़े नामों के अलावा भी टीम में हर खिलाड़ी कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर ऐसे मोमेंट्स पर। यह हमें याद दिलाता